चक्कर आने की शिकायत एक बहुत आम शिकायत है। लोग ख़ुद भी हमारे पास आके शिकायत करते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, औरतें भी, कि हमें चक्कर आते हैं। और हम भी मरीज़ों से जब सवाल पूछते हैं कि क्या आपको चक्कर आते हैं, तो बड़ी तादाद में लोग कहते हैं हाँ चक्कर आते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत कॉमन अलामत है, लेकिन इसके बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं है डॉक्टर्स में भी और मरीज़ों में भी कि एक्चुअली चक्कर होती क्या चीज़ है। होता है कि बहुत सारी मुख्तलिफ़ अलामतें हैं कि जिसको लोग मुख्तलिफ़ अंदाज में चक्कर बयान कर रहे होते हैं। तो एक उनमें से एक बड़ी और मशहूर बीमारी है जो वर्टिगो कहलाती है। वर्टिगो एक्चुअली चक्कर की बीमारी, जिसको आम उर्दू ज़बान में घुमेरी भी कहते हैं, कि इसमें लोग इस बात की शिकायत करेंगे कि हर चीज़ सर के गिर्द घूम रही है। बाज़ औक़ात हर चीज़ घूम रही होती है और बाज़ औक़ात बंदा को ऐसा महसूस होता है कि मेरा सर घूम रहा है मुकम्मल तौर पे। और ऐसे मरीज़ के लिए उठना, बैठना, खड़े होना, लेटना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चक्कर ज़्यादातर किसी एक ख़ास पोजीशन में आते हैं और ये घुमेरी वाले जब चक्कर आते हैं तो ये बड़ी तकलीफ़देह और बड़ी परेशान कुन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस बंदे के लिए उसको फंक्शन करना मुश्किल हो जाता है उस चक्कर के साथ। तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है जिसको हम वर्टिगो कहते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि ये क्या होती है और किस तरह होती है, उसका इलाज किस तरह होता है। एक और दूसरी चीज़ होती है जिसको हम डिजीनेस कहते हैं या गिडीनेस कहते हैं, कि जिसके अंदर क्या होता है कि सर नहीं घूम रहा होता, लेकिन बंदे को या मरीज़ को अपना सर हल्का महसूस कर रहा होता है बंदा, और उसको लग रहा होता है कि उसका बैलेंस इतना अच्छा नहीं है, तवाज़ुन इतना अच्छा नहीं है उसको ना। जैसे ज़मीन से खड़े होते हैं बाज़ लोग, एकदम एक लम्हे के लिए सर चकराता है तो वो उनको थोड़ा शुरू में बैलेंस करने में मुश्किल होती है, या ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आपकी बॉडी जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसको हम डिजीनेस कहते हैं। ये एक अलग चीज़ है, इसका ताल्लुक इतना चक्कर से नहीं है, लेकिन आमतौर पर लोग इसको चक्कर की बीमारी के अंदर शामिल करते हैं। एक और बीमारी कहलाती है जो मोशन सिकनेस कहलाती है, जो एक्चुअली चक्कर से दूर से भी ताल्लुक़ नहीं उसका, लेकिन वो लोग इसके अंदर शामिल करते हैं। और वो क्या है कि ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी, आप किसी कश्ती पे बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी हचकोले खा रही है। यानी आप वैसे नॉर्मल बैठे हुए हैं, लेकिन लगता है कि आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, या आपकी बॉडी हिल रही है, या किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि जो हचकोले खाती है कश्ती, उसकी एक ज़्यादा अच्छी मिसाल है। तो वो एक्चुअली होती है वो मोशन सिकनेस है, लेकिन वो भी लोग उसको चक्कर कहते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात लोगों को कान के अंदर गूंज की बीमारी होती है कि उनके कान के अंदर शोर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि एक्चुअली टिनिटस कहलाता है, लेकिन उसको भी लोग समझते हैं कि ये एक चक्कर की बीमारी हो गई क्योंकि कान के अंदर एक मुसलसल गूंज आ रही है। इन तमाम जो अलामतें हैं उनमें एक ख़ास अलामत ये है कि बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जो बॉडी के अंदर बैलेंस को कंट्रोल करने का ऑर्गन है, जो वेस्टिबुलर सिस्टम कहलाता है, और उसको कंट्रोल करने वाली जो नर्व, वो वेस्टिबुलर नर्व कहलाती है, ये इन तमाम बीमारियों में थोड़ी थोड़ी मुतासिर होती है। तो इन तमाम बीमारियों में जो कॉमन फीचर है वो ये है कि बॉडी में ऐसा लगता है कि बैलेंस इतना अच्छा नहीं है, चलने में, खड़े होने में, बैठने में, बाज़ औक़ात लेटने में, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी बीमारियाँ जो ना एक हेड के अंदर आती हैं, और जिसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम का डिसफंक्शन या वेस्टिबुलर सिस्टम का काम नहीं करना। इसके अंदर अब 3-4 बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनका अलग अलग से इलाज और डिस्क्रिप्शन आप पता होना चाहिए। इनमें जो सबसे तकलीफ़देह बीमारी है वो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस कहलाती है, कि जिसके अंदर वेस्टिबुलर नर्व के ऊपर वरम आ जाता है। इसमें क्या होता है कि अचानक एक बंदा बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, कुछ नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का हो सकता है, उसको वायरल फीवर की तरह का महसूस हो रहा है, या बाज़ औक़ात वो भी नहीं होता, अचानक उसको चक्कर आने लगते हैं, अचानक उसके साथ सीवियर नौजिया और वॉमिटिंग शुरू हो जाता है, और वो इतना शदीद होता है कि उस फर्द के लिए लेटना, उठना, बैठना मुश्किल हो जाता है। लोग बिल्कुल स्टिल एक ही कंडीशन में लगे रहते हैं, और ऐसी ख़तरनाक तकलीफ़देह कैफियत होती है कि लोग समझते हैं कि शायद अब मरने का वक्त आ गया या क्या हो गया है। तो ऐसे लोग तो बिलमुम 90% फ़ौरन एमरजेंसी रूम में पहुँच जाते हैं, और एमरजेंसी रूम के डॉक्टर्स और ज़्यादातर उनको डायग्नोस कर लेते हैं कि वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है, तो उनको दवाई देते हैं जिससे उनके चक्कर भी ठीक हो जाते हैं, नौजिया भी ठीक हो जाता है, वॉमिटिंग भी ठीक हो जाती है। अगर लेकिन इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाए वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस का, तो क्या होता है कि वेस्टिबुलर नर्व डैमेज हो जाती है। तो चक्कर तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आगे जाके लाइफ लॉन्ग एक बैलेंस का प्रॉब्लम आ जाएगा, कि बंदा ख़ासतौर पर जब एकदम तेज़ी से मुड़ेगा या सीढ़ियाँ चढ़ेगा या कुछ करेगा तो उसका तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तो क्या है कि वेस्टिबुलर नर्व अगर मुकम्मल डैमेज हो जाए तो उसका तवाज़ुन फ़र्द का बिगड़ जाता है और फ्यूचर में इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इस बीमारी का बहुत क्विक और अच्छा इलाज करना ज़रूरी है, जो मौजूद है ऑलरेडी। सही तशख़ीस और सही इलाज हो जाए तो लोग मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाते हैं। तो ये हो गई वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस की बीमारी।